गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तनारायणिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्मे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव पूज्य पाश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा भिक्षा मांगती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा श्रीमान गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं श्रीमान माधव दास प्रभु जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनसे कृपा लाभ आशीर्वाद करना चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत स्वीकार हो और उन सबका मुझे कृपा आशीर्वाद मिले। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम सभी भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो अभी अंतिम चरण पे है। कुछ ही दिनों में शायद इस हफ्ते में वो पूर्ण हो जाएगा। ये ग्रंथ पूज्यपाद वन महाराज जी मेरे गुरुदेव द्वारा रचित है। इसमें बहुत सुंदर भाव और टीकाएं हैं। मेरा इनमें कोई प्रवेश नहीं है। पूज्यपाद गुरुदेव भी मेरे हृदय में आकर जो कुछ भी कहलवाना चाहेंगे, जो कुछ भी श्रवण कराना चाहेंगे, उतना ही मैं कह पाऊंगी और मेरे द्वारा त्रुटियां भी संभव हैं, उसके लिए कृपा मुझे क्षमा करें। तो यहाँ पर कह रहे हैं भक्त भक्ति भगवान, हम इसमें इतना सुंदर वर्णन पढ़ रहे हैं कि कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में क्यों भेजा। तो हमने देखा उद्धव जी को किस लिए भेजा था, ताकि गोपियों की महिमा स्थापित हो सके। गोपियों के प्रेम की महिमा कोई नहीं जानता। ब्रजवासियों को सब अल्लड़ मूर्ख ही मानते थे। ब्रजवासियों का प्रेम कोई नहीं जानता। तो कृष्ण चाहते थे मेरे ब्रजवासियों की महिमा का प्रकाश हो। अब कृष्ण स्वयं अगर उस महिमा को बोले तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और इसीलिए उन्होंने किसको भेजा, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक माननीय व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक मंत्री, जिसकी बात का लोहा सब राज्यगण मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने चयन किया उद्धव जी का। उद्धव जी को भेजा ताकि वो कुछ प्रेम के राज्य में प्रवेश करके कुछ जान पाए गोपियों का प्रेम, ब्रज का प्रेम, और तब आकर जब वो महिमा को प्रकाशित करेंगे तब कहीं जाके गोपियों की महिमा ब्रज में प्रकाशित होगी। और इसलिए भी किया क्योंकि मथुरा में मैं किससे अपने हृदय के भाव कहूँ, कौन मेरे हृदय को समझेगा, कौन उस प्रेम को समझेगा जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। कह रहे कोई तो जन हो जिसे उस विषय में ज्ञान हो। अगर किसी को किसी विषय में ज्ञान ही नहीं है तो उससे हम उस विषय पे क्या डिस्कस करेंगे। तो क्या जब प्रेम के संबंध में जानकर आ जाएंगे तब मैं अपनी विरह वेदना इनसे बांट सकूंगा। तो हमने कल श्रवण किया नंद महाराज के पास उद्धव जी पहुंचे। पहले नंद महाराज जी को क्या हुआ, पहले तो ब्रज के दर्शन हुए जहाँ कृष्ण संयुक्त थे, क्योंकि वो योग माया ने कराए। उसके बाद उन्हें दर्शन हुए विरह युक्त के, जहाँ पे कृष्ण नहीं है। तब उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों का क्या प्रेम है और क्या उन्हें विरह हो रहा है। नंद महाराज की युक्तियों का भी उनके पास कोई आंसर नहीं था। अभी नंद महाराज जी से ही बात चल रही है। उद्धव जी कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा तो पुत्र भगवान था, तो तुम क्यों संताप कर रहे हो। बहुत उन्होंने बुद्धि लगाई, ब्रह्मा जी के सर्वश्रेष्ठ। और देखो एक मंत्री की एक क्वालिटी होती है, तभी उसे मंत्री बनाया जाता है। उसे बहुत 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 बुद्धिमान होना पड़ता है, सब प्रकार की युक्तियों को उसे लगाना पड़ता है। तब उन्होंने बहुत युक्तियां लगाई कि मैं ये नंद महाराज को कैसे सांत्वना दूं। तब उन्होंने क्या किया कि बहुत ही सुंदर युक्तियां लगा लोगों के। फिर वो बोले कि नंद बाबा महाराज जी, आपका तो पुत्र भगवान था, तो वो तो वैसे भी आपका नहीं था, सब जगत का था, तो आप क्यों वो कर रहे हो। वो तो भगवान था, आया और चला गया प्रकट होकर।
तब नंद महाराज जी देखो कैसे अवहेलना कर रहे हैं उद्धव जी की। देखो ये गुड़ गुड़ बातें ना हमें अपने आप स्वयं अध्ययन से कभी भी नहीं पता चलेंगी। हम भागवतम पढ़ लेंगे ऐसे ही, पर हम उसके गहन विचारों को कभी भी नहीं जान पाएंगे। तो ये हमें कौन बताते हैं? गुरु वर्ग बताते हैं, वैष्णव लोग बताते हैं। तो जब नंद महाराज जी उद्धव की अवहेलना कर रहे हैं, कह रहे हैं, अरे नंद महाराज, उद्धव जी, अरे मैंने तो सुना था तुम बृहस्पति के बहुत अच्छे शिष्य हो, सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो, बहुत बुद्धिमान हो। पर ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी तो बुद्धि का कोई विकास ही नहीं हुआ। तुम तो निरे बालक ही हो बुद्धि में। मैंने तो भगवान नारायण के गुण श्रवण किए, उनमें से अगर एक सामान्य सा गुण भी मेरे कृष्ण में होता ना, तो मैं तुम्हारी युक्ति को स्वीकार कर लेता। और नारायण कौन है? शुद्ध है, शांत प्रकृति के हैं, सत्यवादी हैं, आप्तराम है, आप्तकाम है। जबकि मेरा कृष्ण, वो तो चंचल था, बात बात में झूठ बोलता था, गोपियों के घर घर में जाके वो माखन चुराता था, और गोपियां उसकी उलाहने ले लेके मेरे घर शरारतों के वो करने आती थी, शिकायतें करनी आती थी। और नारायण कौन है? वो तो भगवान है, जगत के आश्रय हैं। और मेरा बालक कृष्ण, वो तो असहाय रूप में हम पे आश्रित रहता था। और जो भगवान है वो आप्तराम है, शुद्धा और तृष्णा से अतीत है। और जबकि मेरे कृष्ण को तो बात बात में भूख प्यास लगती थी, वो तो हमेशा व्याकुल रहता था, मैया मुझे खाने दो, बापा मुझे ये बनाओ, बाबा मेरे लिए ये बनाओ, मुझे लड्डू कचौड़ी पकौड़ी खाना है, मुझे माखन खाना है। गोपियों के घर से भी वो चुरा चुरा के खाता था। नारायण तो ऐसे नहीं है, नारायण तो सबके पालक है, और कृष्ण तो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट था, हम उसके पालक थे। और नारायण तो सबके स्वामी है। अब देखो यहाँ पे ना वो भगवान से उन्हें कंपैरिजन कर रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि मेरा पुत्र भगवान था, पर मैं कैसे मानूं? तुम तो बिल्कुल बुद्धू निकले। मंत्री जो होता है इतना इंटेलिजेंट होता है, सब उसकी बात का लोहा मानते हैं, एकदम से सब बातों का निचोड़ निकाल के रख देता है। पर तुम्हारी बुद्धि का कहाँ विकास हुआ? तुम्हें कैसे लगा कि मेरा कृष्ण भगवान है? तो वो कह रहे हैं मेरा कृष्ण, नारायण हमारे स्वामी है, पर मेरा कृष्ण तो मेरी जूती अपने सिर पे रख के चलता था, और जगह जगह वन में मेरे पीछे पीछे घूमता था, और मैं कहता था बेटा लाला तू रहने दे, तेरे से मेरी जूती नहीं उठेंगी, तो रोने लगता था। नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, आपकी जूती तो मैं ही सिर पे रखूंगा बाबा। कैसे हो? तुम कह रहे हो कि वो भगवान था? भगवान क्या जूतियां उठाते हैं किसी की? और कह रहे हैं भगवान तो कभी कामुक भी नहीं होते, भगवान तो आप्तराम आप्तकाम होते हैं। मेरा कृष्ण तो इतना कामुक था, गोपियों के संग रास रचाता था, गोपियों के वस्त्र चुराता था, वो सारे दिन वो रास करता था। तुम कैसे कह सकते हो कि वो भगवान है? तो वो नंद बाबा ने उद्धव की भी अवहेलना कर दी कि जो तुम कह रहे हो ना कि मेरा पुत्र भगवान था, तो ये बात सत्य नहीं है। पर फिर एक बात और, अभी देखो, अभी वो ये कहेंगे आगे कि चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि वो भगवान था। तो नंद महाराज जी कह रहे हैं वो भगवान नहीं है, पर चलो तुम कह रहे हो, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, मंत्री भी हो, तो मैं मान लेता हूँ चलो वो भगवान था, तो फिर भी तुम निरे मूर्ख हो। क्यों? तुम तो कह रहे हो कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा पुत्र भगवान था, पर तुम ये देखो कि मैं कितना अभागा हूं कि मैंने भगवान को ही खो दिया। इस बात को हम डीपली समझेंगे कि जड़ जगत के लोग तो कहते हैं चलो हमारा संसार गया, अच्छा है हम भगवान को प्राप्त करेंगे। क्योंकि एक बड़ी सुंदर कथा किसने सुनाई थी मुझे, मैंने कहीं पे शायद गुरुदेव के मुख से ही श्रवण किया था, कि मथुरा के कोई एक गोस्वामी थे कि किसी मंदिर के पुजारी थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने किससे सुना, तो उनके शायद गुरुदेव से ही सुना था। तो वो जो है यमुना जी में, अभी 2-3 महीने हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ, हो सकता है 6 महीने हुए हो, इतना मुझे याद भी नहीं है। अभी की बात है कि वो यमुना जी में डूब के मर गया, 22 से लेके 24 साल तक का वो लड़का था। तो वो मर गया वहां पे। जब उसकी लाश मिली नहीं, तो 2-3 दिन बाद शायद उसकी लाश मिली, काफी सर्चिंग के बाद, तो आधे से ज्यादा उसे कछुओं ने खाया हुआ था, थोड़ी बहुत उसकी छोटी बहुत बॉडी मिली। तो वो पुजारी को जरा भी विचलन नहीं हुआ उन्हें देख के, बिल्कुल भी वो विचलित नहीं हुआ। नहीं तो देखो अपने पुत्र का अगर हम ऐसे बॉडी देखें तो कितना क्रंदन होगा, कितना हमारे हृदय में संताप होगा। पर उस पुजारी ने कहा चलो एक यही आसक्ति बची थी मेरी, भगवान ने अब ये भी ले ली, अब मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। तो जो भगवान से संबंध रखना चाहते हैं, तो नंद महाराज यहाँ पे यही कह रहे हैं कि लोग तो चलो जड़ जगत की आसक्ति खत्म हुई, तो भगवान को प्राप्त करके उन्हें संतुष्टि हो जाती है, चलो अब ये भी मेरी आसक्ति गई, मैं अब भगवत प्राप्ति के मार्ग में उन्मुख हो जाऊंगा, अब मेरी आसक्ति बची नहीं। पर तुम तो कह रहे हो मैंने भगवान को ही खो दिया, मेरा पुत्र ही भगवान था, तो बताओ मेरे से बड़ा अभागा कहाँ है? तुम कैसे मुझे सौभाग्यशाली कह रहे हो? तो तुम तो बुद्धि में नीरे बालक हो। तुम कैसे कह सकते हो तुम बृहस्पति के इतने बुद्धिमान शिष्य हो, नंबर 1 पे?
तो ये बात उन्होंने बिल्कुल काट दी कि तुम मेरे मूर्ख हो, अबोल बालक की भांति, तुम अबोध बालक की भांति मेरे से तुम बात कर रहे हो। मैं एक साधारण पिता हूँ, मेरे से मेरा पुत्र दूर चला गया और देखो मैंने अभी भी प्राण धारण किए हुए हैं। कह रहे हैं दशरथ महाराज थे आदर्श पिता तो, क्योंकि जब श्री राम गए अयोध्या छोड़कर तो वो पुत्र के वियोग में हा राम कहते उन्होंने तो प्राण ही त्याग दिए। हे उद्धव देखो, मैंने तो अपना पुत्र जिसे तुम भगवान कह रहे हो तब भी मैंने प्राण धारण किए हुए हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि किसका प्रेम ऊंचा है, नंद महाराज जी का कि दशरथ महाराज जी का। और क्या है प्रेम की परिभाषा, प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता प्रेम। तो प्रेम कैसा होता है, निश्चल होता है और सदैव क्या करता है, अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता चाहता है और इसमें अपने स्वार्थ की गंध मात्र भी नहीं होती प्रेम में। दशरथ महाराज ने तो एक क्षण भी, ये गुरुदेव की कमेंट्री है, गुरुदेव इसको हमें एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि किसके प्रेम को आप कर लेते हैं। गुरुदेव ना कथा करते करते प्रश्न कर लेते हैं हमसे कि बताओ किसका प्रेम ऊंचा है, दशरथ महाराज जी का ऊंचा है कि नंद महाराज का ऊंचा है, फिर वही इसकी कमेंट्री दे रहे हैं। हम तो बद्ध जीव है, हमें क्या पता, गुरुदेव प्रश्न करके खुद ही उत्तर भी देते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि दशरथ महाराज ने तो एक क्षण के लिए भी विचार नहीं किया कि 14 वर्ष बाद जब मेरा पुत्र राम लौट कर आएगा तो क्या उसे प्रसन्नता होगी देख करके मेरे पिता के मृत्यु का समाचार उन्हें जब मिलेगा। तो उन्होंने तो राम की प्रसन्नता का विचार नहीं किया और अपने प्राण त्याग दिए। तो यह आदर्श प्रेम नहीं है। इसके विपरीत नंद महाराज और गोपियों ने विचार किया कि जब कृष्ण व्रज में लौटेंगे और अपने माता पिता, क्योंकि वो कह के गए मैं कल जाऊंगा कंस को मार के परसों ही लौट आऊंगा, तो वो परसों ही तो नहीं आ रही। वो सब कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण ने वादा किया है तो वो जरूर निभाएंगे, जब वो कह के गए हैं आऊंगा तो वो आएंगे अवश्य। उनको ये पूरा संपूर्ण विश्वास है। चलो किसी कार्य में वो फंस गए, चलो किसी कार्य की वजह से वो नहीं आ पाए, पर वो आएंगे जरूर, क्योंकि वो हमसे वचन देकर गए हैं कि मैं लौट आऊंगा। तो इसलिए हमने प्राण धारण किए हुए हैं, क्योंकि वो आकर बड़े दुखी होंगे देख कर कि हाय मेरी गोपियां, मेरे माता पिता कहाँ गए। तो हमने तो कृष्ण के सुख के लिए ही अपने प्राण धारण किए हुए हैं। यही आदर्श प्रेम है। प्रेम स्वार्थ से सदा रहित होता है और प्रेमास्पद का सुख विधान ही लक्ष्य करता है। ब्रजवासियों को मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, उनको इतना विरह हो रहा है, इतना विरह हो रहा है कि वो एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी प्राण नहीं धारण कर सकते, किंतु उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया। ये बात समझने योग्य है। हम अपने अपने भजन के, अपने अपने अनुभव के अनुसार इस बात को समझ पाएंगे। ये बहुत हाईएस्ट बात है कि विरह क्या होता है और प्रेम क्या होता है और उसमें त्याग क्या है, कि जो गोपियों ने त्याग किया वो क्या त्याग था। हम अपने भजन के परिमाण के अनुसार इस बात को समझ पाएंगे, नहीं तो अभी सक्षमता है नहीं हमारी इस बात को समझने की कि गुरुदेव किस विरह में रहते हैं और किस विरह का हमें आस्वादन कराना चाहते हैं। तो ये त्याग है कि मैं प्राण नहीं रख सकती, गोपियां कह रही हैं, पर मैंने प्राण क्यों रखे हैं, क्योंकि मेरे प्रियतम आएंगे, उनके लिए मैंने रखे हैं। तो ये त्याग है कि मैं उस दर्द को, उस पीड़ा को सहने में अक्षम हूँ। हर समय में मृत्यु तुल्य कष्ट ले रही हूँ, राधा रानी कह रही हैं, पर फिर भी क्या है, उन्होंने उस शरीर को धारण किया है क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता गोपियों को जीवित देखने में है। कितना बड़ा त्याग वो कर रही हैं कृष्ण के लिए। पेज नंबर है 120। तो नंद महाराज और उद्धव पूरी रात्रि कृष्ण से संबंधित वार्तालाप करते रहे। फिर भोर उपस्थित हुई तो उद्धव जी ने स्नान करने के लिए यमुना जी को गए। यमुना जी में उद्धव जी स्थिर चित्त से, जो उनके गुरुदेव ने उन्हें मंत्र दिए थे, गायत्री मंत्र दिए थे, यमुना जी में उन्होंने स्नान किया और अपने मंत्र गायत्री आनेक आदि करने बैठ गए। जब वो बैठ गए तो जो कृष्ण अनुरागी गोपियां थीं, ये सारा वक्तव्य कहाँ पर हो रहा है, उद्धव की आ रही है ना ब्रज में स्थान, जो हम जाते हैं नंद गांव में, कहाँ पर है वो स्थित, देखो जहाँ पे नंद महल है वहां हम जाते हैं। नंद महल के बाद हम उद्धव क्यारी जाते हैं, वहीं पे नंद खेड़क है जहाँ पे वो उनकी वो बैठक लगती थी। वहीं पे फिर वो गैयाओं का स्थान है जहाँ पे उनकी बहुत सारी, आज भी कितनी सारी गैयाएं वहां पे बंधी हुई हैं। उसी के पास फिर यशोदा जी का कुंड है और उसी के पास फिर हाउ बिलाऊ का स्थान है ना। वहां से जब हम थोड़ा सा बाहर को आ जाते हैं तो वहां एक तरफ ललिता कुंड आता है और एक तरफ उद्धव क्यारी आता है। तो अब हम जो सारा का ये जो गोपी एवं उद्धव संवाद करेंगे, जो सारी बात चल रही है, ये उद्धव क्यारी की चल रही है। तब वो कह रहे हैं,
गोपियों की मधुर ध्वनि उनके कानों में प्रवेश करने लगी। गोपियाँ आपस में खुसर-फुसर बात कर रही थीं, क्योंकि नंद बाबा का जो वो है, नंद महल के बाहर ही तो जाती, थोड़ा-सा निकलती तो है उद्धव क्यारी। नंद महल से उतर के आएगी, सामने उद्धव क्यारी आ जाती है। तो वहाँ पे उनका रथ खड़ा हुआ था नंद महल के बाहर, उद्धव क्यारी में गोपियाँ विलाप कर रही थीं। तो वहाँ पे उन्होंने देखा सोने का रथ खड़ा हुआ है। तो वो आपस में वार्तालाप कर रही थी, तो उद्धव जी ने उसको श्रवण किया। वो भी यमुना जी में वहीं स्नान कर रहे थे। तो गोपियाँ कहने लगीं कि नंद महाराज के महल के करीब ये रथ खड़ा है, और ये तो वही रथ है जो हमारे प्राणनाथ कृष्ण कंस के वध हेतु मथुरा लेकर गए थे। और गोपियाँ कहने लगी, क्या ये जो ब्रज रूपी शमशान से ये रथ आया क्यों है यहाँ पर? देखो कितनी सुंदर बात गोपियाँ कह रही हैं, क्योंकि ब्रज रूपी शमशान, अब तो कृष्ण चले गए तो क्या है, ब्रज एक शमशान है। यहाँ पे सब मृत है, जीवित कोई नहीं है। ना यहाँ पे पशु पक्षी चहचा रहे हैं, ना यहाँ पे कोई खा रहा है, ना पी रहा है, सब क्रंदन में लगे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या वो ब्रज रूपी शमशान से मृत देह समूहों को, जो भी देह हमारी मृत हैं, उनको रथ में भर कर क्या मथुरा ले जाएगा? किस लिए कह रही हैं? देखो यहाँ पर क्या है ना, गोपियां के अंदर रोष भी भरा हुआ है। वो इसी तरह से इतने कटु वचन कह रही हैं आपस में, और उद्धव जी उसको कान लगा के श्रवण कर रहे हैं। कह रहे कंस अपने ही तो नित्य कर्मों से मृत्यु को प्राप्त हुआ, और उसकी मतलब उसी के कर्म थे कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उसकी जो मृत्यु हुई, अब उसका जो श्राद्ध करना है तो उसके लिए मांस पिंडों की आवश्यकता होगी, है ना? इसीलिए ये रथ आया है वृंदावन। कि मथुरा में तो सबको पता है कि कृष्ण के विरह से ब्रजवासियों के प्राण निकल गए होंगे, चलो उन्हीं के पिंडों से हम क्या करते हैं, श्राद्ध कर देते हैं। उद्धव जी गोपियों के इस संवाद को सुन रहे हैं। तभी एक गोपी कृष्ण का तिरस्कार, वो सुनते जा रहे हैं, अभी उद्धव जी ने अभी कहा कुछ नहीं है, वो सिर्फ श्रवण कर रहे हैं अभी के गोपियां आपस में क्या बात कर रही हैं। फिर गोपी कृष्ण का तिरस्कार करते हुए कह रही है, अब ना हमारे प्रिय कृष्ण तो मथुराधीश हो गए, है ना? अब उन्होंने, कृष्ण ने केरथ हमें जलाने के लिए भेजा है कि देखो मैं अब मथुरा का शासक हो गया। ब्रज में तो मैं नंगे पैर घूमता था, किंतु अब मैं सोने के रथ पे चढ़ता हूँ। ब्रज में तो मैं गऊ चराता था, लेकिन अब मैं एक राज्यपालक हूँ, मैं राजा हूँ। और देखो मेरा सेवक, देखो सेवक को भी स्वर्ण मंडित रथ की सवारी करते हैं मेरे तो मेरे रथ की क्या भार, मतलब मेरा भी रथ, मेरे सेवकों का ही रथ जब सोने का है, तो मेरे रथ की क्या बात होगी, मेरे रथ में तो हीरे मोती जड़े हुए होंगे। तो ऐसा वार्तालाप सुनकर उद्धव दुखी हो गए। बोले, ओहो हो, मुझे तो ये स्वर्ण मंडित रथ पे आना ही नहीं चाहिए था व्रज में। मैं क्यों आ गया इतने सुंदर रथ में जिन मणियों से जड़ा हुआ है। तभी एक दूसरी गोपी कह रही है, हमारे प्रिय कृष्ण ने स्वयं ब्रज में नहीं आए, और अपने सेवक को हमारे प्रेम व विरह के दर्शन करने के लिए भेजा है। तो दूसरी कह रही, वे क्यों आएंगे ब्रज में, उनके तो कीचड़ है, यहाँ पे कीचड़ में उनके पैर गंदे हो जाएंगे। तो ये वाले ना सारे भाव आचार्य वर्गी हमें श्रवण करा सकते, कैसे गोपियां कहती हैं, कैसे कृष्ण कहते हैं, क्या उनका प्रेम है, कैसे वो भर्त्सना करती हैं, कैसे वो तड़पती हैं। तो इन सब भावों को लेने का हमें प्रयास करना है, ताकि ब्रज प्रेम की कुछ छींटा कोटा, कुछ मात्रा में हमारे हृदय में प्रवेश हो सके ब्रज के प्रेम का, और हम समझ पाए गोपियों का भाव क्या है। अब कितना सुंदर ये बंगाली बंगला भजन आ रहा है, ये गुरुदेव ने ही लिखवाया था मुझे, क्योंकि मुझे कहीं पर ये मिला नहीं था। गुरुदेव इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि कैसे कृष्ण बात कर रहे हैं गोपियों से, मतलब मानो मानो करके गुरुदेव बात करते हैं इस विषय में ना। तो कृष्ण मानो ऐसे कह रहे हैं तो गोपियां फिर इसका जवाब, फिर कृष्ण मानो ऐसे कह रहे हैं तो गोपियां फिर इसका ये जवाब दे रही हैं। तो इसका ये सुंदर, बहुत सुंदर भजन है। मैं प्रयास करूंगी कि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, पर जितनी मेरी क्षमता है मैं उतना ही कर पाऊंगी, मेरा भी अभी कोई प्रवेश नहीं है गुरुदेव की वाणी में। तो कह रहे हैं, हरिया गेच्छे ब्रजेर कन्हाई धारावाती देशे, ब्रज गोपी केंदे आकुल नयन जले भासे, ब्रजेर कनाई ब्रजे ऐसो दीन दई केर मत, श्री दाम कांदे सुदाम कांदे कांदे छे अविरत। अब इस गीत में क्या है, गोपियां कृष्ण को द्वारका से ब्रज में लौटने के लिए कह रही हैं। तो ये गुरुदेव ने अपनी कमेंट्री में लिया है कि कैसे गोपियों, जैसे हंसदूत है ना हमारा एक, जो रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा, तो उसमें भी ऐसे कि वो एक हंस को आरोपित करके अपनी सारी बात कहती हैं कि हंस तुम जा रहे हो तो कृष्ण से ये कहना, तुम कृष्ण से ये कहना। तो यहाँ पर भी गोपियां आपस में ही बात कर रही हैं कि कैसे गोपियां कृष्ण को चाहती हैं कि वो आ जाएं। तो गोपियां आपस में कह रही हैं कि अगर हम कहती हैं द्वारका से ब्रज में लौटने को, तो कृष्ण कहेंगे
तुम मुझे ब्रज में बुला रही हो, किंतु मैं कैसे आऊँ? ब्रज में तो धूल बहुत है। तो गोपियाँ कहती हैं, "ओ कन्हैया, हमारे आश्रुओं से तुम्हारी इस ब्रज भूमि गीली हो जाएगी। अब तो गीली हो गई हमारे रोने से, अब ब्रज में धूल उड़ती ही नहीं।" तब कृष्ण कह रहे हैं, "अच्छा, अब तो ब्रज फिर कीचड़ से भर गया होगा।" तो गोपियाँ कहती हैं, "चिंता मत करो, हम तुम्हारी देह को अपने अश्रुओं से धो देंगी।" तब कृष्ण कहते हैं, "अच्छा, तो मैं यमुना को कैसे पार करूँगा?" तो गोपियाँ कहती हैं, "हम अपनी देह को नदी में छोड़ देंगे और तुम्हारे लिए एक पुल बना देंगे, तुम हमारी देह पर ही चल कर आ जाना।" तो ये गीत इतना इतना दर्द भरा है कि बस गोपियाँ चाह रही हैं, बस जैसे तुम आ जाओ, तुम राजा बन गए हो, अब तो तुम वहाँ की रमणियों के साथ रमण करते हो, अब तुम हमारी क्यों याद करोगे? ब्रज में तो धूल है, कीचड़ है, तो तुम क्यों आओगे यहाँ पर? पर वो बुलाती जा रही हैं फिर भी कि हम ऐसे तुम्हारे को देह को धो देंगी अश्रुओं से, तो वो अपने विरह को ही बता रही हैं वहाँ पे आपस में। तो यह सुंदर और प्रेम युक्त है। विरह अवस्था में भी श्रीमती राधिका कह रही हैं, देखो ये बड़ा सुंदर राधिका जी का भाव है कि वो कैसे अपनी गोपियों से बात कर रही हैं विरह की अवस्था में। इन भावों को हम कहीं नहीं पाएंगे। इन भावों को हम अपने गुरु वर्गों की वाणी में ही पा सकते हैं। उन्हीं की वस्तु है ये, हमें और कहीं नहीं मिलेगी ये। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस छोटे से ग्रंथ में पूज्य पदवन महाराज जी ने इन भावों को अपनी गुरु परंपरा से लेकर इसमें डाला है और हम उसका जो है हम श्रवण कर पा रहे हैं। कह रहे हैं राधा रानी समझने का प्रयास करेंगे। वो श्याम सुंदर को किसका रूप दे रही हैं? पक्षी का। कह रही है उस पक्षी को जो श्याम सुंदर रूप का पक्षी है, उसको मैंने अपने हृदय रूपी पिंजरे में कैद कर रखा था। मतलब अपने हृदय को बता रही है पिंजरा, पर यहाँ पे मैंने श्याम सुंदर को रखा था अपने हृदय में। अब कह रही हैं किंतु वे धोखेबाज, वो तो मेरा हृदय रूपी पिंजरा तोड़कर चला गया। उसने मेरा पिंजरा तोड़ दिया, धोखा कर दिया मेरे साथ और यहाँ से मथुरा चला गया वो। मैंने उसे राधा 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 नाम रटाया। उस पक्षी के लिए बता रही हैं, कृष्ण के लिए कह रही हैं कि मैंने कितना प्रेम किया था उससे, कितना प्रेम, मैंने सर्वांग सेवा की उसकी। सुंदर लाल लाल अनार के दाने खिलाए, मतलब कितनी लीलाएं की उसके इनके साथ। हर प्रकार की लीला, हर प्रकार की लीला, कुंजों में, सरोवर में, राधा कुंड में, गिरिराज पर्वत पे कितनी कितनी लीलाएं की, तब भी वह उड़कर चला गया। इतना प्रेम, इतनी सेवा मैंने उसको दी, वो फिर भी हमें छोड़कर चला गया। श्रीमती राधिका की इस विरह रूपी पीड़ा का हमारे गोस्वामियों ने बहुत मार्मिक, जिससे हृदय हमारा द्रवित हो जाए और अश्रु आ जाएं, ऐसा विवरण किया। पर देखो ना, हमारा ना तो हृदय द्रवित होता है और ना ही अश्रु आते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रेम में अभी हमारा प्रवेश ही नहीं है। अब कह रहे हैं, ब्रज देवियों के प्रेम भरे व्यंगात्मक वचनों को सुनकर, जो अभी तो वो सुन ही रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कोने पर बैठे हैं, और जो उद्धव क्यारी में जो वार्तालाप हो रहा है गोपियों का आपस में, उसको वो श्रवण कर रहे हैं। तब कह रहे हैं, ओहो, मैं तो ब्रज में इस मूल्यवान वस्तुओं व आभूषणों आदि से अलंकृत होकर आया ही क्यों? क्यों मैंने पहने? कि कृष्ण ने मुझे इतने अलंकार पहना दिए, सोने का रथ दे दिया, मणिजरित, मैं क्यों आया यहाँ? ये तो गोपियों को और भी जलन हो रही है कि क्या अपना ऐश्वर्य दिखाने आया है कृष्ण, के मैं राजा हो गया हूँ, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम रोती रहो, मरती रहो, तुम्हारी देह भी मृत हो गई होंगी तो मेरे पिंडों के काम आ जाएंगी कंस के श्राद्ध में। तो उद्धव जी को इतनी ग्लानि हो रही है, इतना संताप हो रहा है, वो कह रहे काश अभी धरती फट जाती और मैं उसमें समा जाता। मैं इन विरह पीड़ितों को किस प्रकार सांत्वना देने में समर्थ हो पाऊंगा। तो वो अपने आप को मंत्री होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी, इतने शास्त्रों में पारंगत होते हुए भी, सब शास्त्रों का सार बताने वाले होकर, सभी चीजों का सार निकालने वाले होकर भी, वो अब ये सोच रहे क्या मैं इन्हें किस प्रकार सांत्वना दे पाऊंगा, क्या मेरा सामर्थ्य हो पाएगा कि मैं इन्हें सांत्वना दे दूं किसी भी प्रकार। अब स्टार्ट होगा गोपियों और उद्धव का संवाद। ये बड़ा सुंदर है ना? ये हम पढ़ लेंगे और इसके बाद हम अगला भी जो ग्रंथ उठाएंगे वो भ्रमर गीत ही उठाएंगे। भ्रमर गीत में एक एक श्लोक की एक एक पूरा चैप्टर है, एक एक श्लोक के ऊपर। अभी तक भ्रमर गीत पे कहीं पे भी हमें अपने किसी भी ग्रंथ में व्याख्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पूज्यपाद नारायण महाराज जी द्वारा रचित भी जो भागवतम ग्रंथ है, उसमें भी भ्रमर गीत चैप्टर अभी उसमें नहीं लिया गया। वहां पे भी सिर्फ वर्ड मीनिंग है जो इसमें भी है। तो उसकी जो व्याख्या है वो हमें पूज्यपाद वन महाराज जी की व्याख्या में मिलेगी। अभी हम लोग
युगल गीत पर भी कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर अभी युगल गीत का हमें द्वारका जी में श्रवण कराया था, भुज में श्रवण कराया था। उस बुक पर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो अगर हम भ्रमर गीत, क्या जी? हाँ, देखो कोशिश करती हूँ, हो जाता है तो अच्छी बात है। और ये भ्रमर गीत की जिसके पास बुक नहीं है वो मुझे बता देंगे, बुक ले लेंगे सब, तो बहुत आनंद आएगा उसको पढ़ने में भी। तभी, क्योंकि उसी में ही दिव्य उन्माद दशा का वर्णन है, और कैसे 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 भाव उसमें गुरुदेव ने प्रकट किए हैं, वो सारे भाव भी उसी में आ जाएंगे। अब गोपियों का संवाद हो रहा है उद्धव जी के साथ, वो क्या कह रही हैं। देखो, ये तो हमारे प्रिय कृष्ण की भांति ही रूपवान है। मतलब क्या, हमने पहले भी पढ़ा ना, उद्धव जी क्या थे, उनके कजन थे कृष्ण के। उनका रूप नीले रंग के भी थे, बॉडी टेक्सचर उनके जैसा ही था, बिल्कुल हूबहू कृष्ण जैसे लगते थे। तो कह रहे हैं अवश्य ही उनका निकट संबंधी होगा, और एक रूप है ये तो बिल्कुल कृष्ण के साथ। मतलब देखो, यहाँ पे गुरुदेव व्याख्या करते हैं बड़ी सुंदर कि गोपियों को कैसे पता चला कि ये कृष्ण नहीं है। क्योंकि कृष्ण की उन्होंने प्रसादी माला ली थी, कृष्ण के ही उन्होंने रथ लेकर आए थे, कृष्ण के ही उन्होंने वस्त्र पहने थे, और देखने में भी कृष्ण जैसे ही थे। तो फिर गोपियों को कैसे पता लगा कि ये कृष्ण नहीं है, ये कोई और है? क्यों, गोपियां तो अपने प्रियतम को हृदय से ही जान जाती हैं। हृदय स्पंदन करने लगता है उनका, उनका तो प्रीति ही कुछ और है, उनकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं। तो कह रहे हैं श्रीमती राधिका और सुबल सखा भी एक जैसे हैं, उनका भी तो रूप मिलता है ना। तो पर वो पुरुष रूप में है और वो स्त्री रूप में है, इतना ही अंतर है वहां पर। अब कह रहे हैं कि सुगंध तो थी और उनका स्पर्श भी था उनके वस्त्रों में, वो जान गई थी कि कृष्ण का ही सब कुछ पहन कर आए हैं, किंतु फिर भी वो समझ गई कि ये हमारे कृष्ण नहीं हैं। अब कभी कभी गोपियां दिव्य उन्माद दशा में तमाल वृक्ष या काले बादलों को कृष्ण के समान समझकर आलिंगन कर लेती थी, किंतु उद्धव को तो कृष्ण मान के उन्होंने आलिंगन नहीं किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गोपियों का प्रेम जड़ जगत की भांति अंधा नहीं है, उनका प्रेम पूर्ण चेतन है, पूर्ण चिन्मय, पूर्ण चित्त। कितना भी कृष्ण के रूप धर कोई आ जाए, पर वो कृष्ण को जानती हैं कि हमारा कृष्ण कौन है। उनका प्रेम पूर्ण पूर्ण है एकदम। सिद्धांत है कि उद्धव का प्रेम क्या है, विजातीय प्रेम, और गोपियों का प्रेम क्या है, सजातीय। विजातीय और सजातीय, हमने कई बार ये शब्द सुना अपने वैष्णव जगत में कि प्रेम कैसा है, विजातीय है। उनके अंदर जो गोपियों जैसा प्रेम नहीं है। जो ऐश्वर्य भाव में है वो विजातीय हो गया, जो स्वकीय भाव में है वो विजातीय हो गया। तो सजातीय क्या है, परकीय भाव में, उसमें भी क्या सजातीय रहेगा, हमारा मंजरी भाव में रहेगा। जो मंजरी रूप में कृष्ण की सेवा करेगा वो हमारा सजातीय होगा। तो इस तरह से कह रहे उद्धव जी का प्रेम क्या है, विजातीय। कृष्ण से प्रेम तो है, पर ऐश्वर्य भाव का है। उद्धव जी का रूप, आकृति और वेशभूषा कृष्ण से बिल्कुल एक रूप है। और गोपियां को भी ज्ञात है कि कृष्ण नहीं आए, किंतु उनके सेवक मथुरा से आए हैं। तब वे उद्धव के समीप जाकर दिव्य प्रेम के संबंध में प्रश्न करने लगी। उन्होंने एक से एक युक्तियां दी, एक से एक प्रश्न करे, और अनायास ही श्रीमती राधिका प्रियतम श्री कृष्ण का चिंतन करते करते निकट में मधुकर को देखकर उसे कृष्ण का दूत समझकर ये गीत गाने लगी। तो ये गीत है हमारे दशम स्कंद का 47वें अध्याय का, है ना। इसी गीत का एक एक जैसे श्लोक है ना, उसी श्लोक के ऊपर एक एक जो हम आगे ग्रंथ उठाएंगे, पूरी पूरी व्याख्या की इस श्लोक में कह क्या रहे हैं। तो मैं इसका ना हिंदी हिंदी ही ले लेती हूँ, ताकि ये शायद आज हम इसे कंप्लीट कर पाए। तो हो जाएगा, हिंदी हिंदी ले लूंगी तो श्लोक हम बाकी जब भ्रमर गीत आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम श्लोकों के साथ ले लेंगे। तो गोपियां कह रही हैं, रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत करो, तो बिल्कुल भी। तो गोपियां किससे कह रही हैं, उद्धव को कर रही हैं वो। उद्धव जी से कह रही हैं कि उनको क्या है, उन्होंने उसको भ्रमर का रूप दे दिया उद्धव जी को। और उद्धव जी को कहती हैं कि तू कितना कपटी है, और कपटी का ही सखा है तू यहाँ जो आया है। और तू क्यों पड़ा है हमारे चरणों में, झूठे प्रणाम कर रहा है हमें। और जो तूने जो श्री कृष्ण की वलमाला पहनी है ना, तूने जो कृष्ण की प्रसादी माला पहन कर आए थे वो,
अरे जो पहनी है ना तूने, इस पे क्या है, हमारी जो वहां पे सौतनी है, मथुरा की रमणियां, उनका जो वक्षस्थल है उसके स्पर्श से ये मसली हुई है। तो हमें पता है कि वहां से स्पर्श करके आई है। और जो उनका पीला पीला कुमकुम जो तेरी मूंछों पर लगा है ना, तो तू स्वयं भी किसी प्रेम कुसुम से प्रेम नहीं करता, तू तो खुद ही ऐसा है। यहाँ से वहां, एक पुष्प से दूसरा पुष्प, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, है ना, ऐसा ही तेरा स्वामी है। उसको भी जो है क्या, वो भी ऐसे इधर उधर भटकता फिरता है, पहले हमारा मन तोड़ा, अब जो है मथुरा की रमणियों के साथ वो रमन करता है। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाया करें। उनका तो वह कुमकुम रूपी कृपा प्रसाद, जो यदुवंशियों की सभा में भी उपहास करने योग्य है, अपने पास ही रखे। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। तो वो कह रही हमें जलाने के लिए भेजा है, अपनी प्रसादी माला पहनाकर तुम्हें, है ना। तुमने क्या किया इस प्रसादी माला को पहनकर, तुम हमें दिखा रहे हो कि मथुरा की रमणियों के साथ वो रमन करते हैं। तो यहाँ क्यों भेजा है हमें दिखाने के लिए, हम इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों भेज रही हो तुम आगे। अगला श्लोक आ रहा है, जैसे तू काला है ना, वैसे वो भी काले हैं। सब कुछ भ्रमर से उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया कृष्ण को, और कृष्ण की अवहेलना करती जा रही हैं, उल्हाने देती जा रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें इसमें आ रही हैं आगे। कह रहे तू जितना तू काला है ना, जैसे भ्रमर काला है, और वैसे ही कृष्ण भी काला है। वो भी पुष्पों का रस लेके उड़ जाता है, हम रमणियों का, और तू भी ऐसे पुष्पों का रस लेके उड़ जाता है, और फिर अगले पुष्प पे चला जाता है। उन्होंने हमें केवल एक ही बार, हाँ ऐसा ही लगता है, बस एक ही बार वो आए थे, अपनी मोहिनी हमें दिखाई, अपनी अधर सुधा पिलाई जो बहुत मादक थी। हम भोली भाली गोपियों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, और फिर हमें छोड़कर यहाँ से चले गए। और ये जो सुकुमारी लक्ष्मी है, उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती है, क्योंकि वो उसके उनके विष्णु रूप की भी बात कर रही है यहाँ पे, क्योंकि लक्ष्मी तो सब समय विष्णु जी की चरण चापन करती रहती है। तो वो सारे रूपों को लेंगी, देखना उनके राम रूप को भी लेंगी यहाँ पे, कि कैसे ही छलिया कपटी था, कैसे इसने रावण को मारा, कैसे इसने वहां धोखा दिया, कैसे बाली को मारा, बहुत सारी बातें कहेंगी वो। तो इससे ये भी पता लगता है, गुरुदेव बताते हैं कि गोपियां सब बातों से परिचित हैं भली भांति के, कृष्ण कौन सी लीला में है, कौन से अवतार हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं। सब बहुत सी देखना यहाँ पर बातें आएंगी अभी। तो गोपियां कह रही हैं, छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी वहां की, पर चित्त चोर ने तो सभी का चित्त चुरा लिया, तो मथुरा की रमणियों का भी चित्त चुरा लिया होगा। आगे कह रही हैं, अरे भ्रमर, हमें क्या समझ रहा है तू, बनवासी नहीं है हम, और हमारे कोई घर द्वार भी नहीं है, हम ऐसे ही हैं बस बिल्कुल। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान कर रहा है। तो यह सब हमें लोगों को मनाने के लिए ही तो आया है, क्योंकि देखो कृष्ण कितने बड़े हो गए, कितनी उनपे धन संपत्ति है, सोने का रथ भेजा है। किंतु हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है ये, हमारे लिए तो श्री कृष्ण बहुत पुराने हैं, जान पहचाने हैं। और तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी यहाँ पर, तू यहाँ से चला जा। और जिनकी सदा विजय रहती है ना, मथुरा वासिनी जो सखियां हैं, उन्हीं के सामने जाके उनके गुणगान गा, हमारे सामने उनके गुणगान गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो है नहीं नहीं, वो नहीं जानती कि कितना छलिया है ये, कितना कपटी है, हम तो जानती हैं अच्छी तरह से कि कृष्ण कैसा है। और कह रही हैं कि उनके हृदय की पीड़ा अब उन्होंने मिटा दी, जो वहां की हैं लीलाएं, वहां की जो मथुरा की रमणियां है। और वे करेंगी तेरी प्रार्थना स्वीकार, वो तेरी चापलूसी से प्रसन्न होंगी और तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी, हमें तेरी कोई दरकार नहीं है, तू चला जाए यहाँ से। फिर अगला श्लोक आ रहा है, अरे भ्रमर, तू क्या कहना चाहता है हमसे, कि वो मेरे लिए छटपटा रहे हैं, हमारे लिए उन्हें हमारी याद आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान, और जो भौहों के इशारे से, भौहें कितनी सुंदर होती है ना कृष्ण की, बड़ा सुंदर इसका वर्णन आता है, वेणु गीत में भी वर्णन है, गोपी गीत में भी वर्णन है, कि जो उनकी बोहें हैं, उनका ही कटाक्ष तीर कमान के समान ऐसे तिरछे देखते हैं, उसी से गोपियों के वस्त्र स्खलित हो जाते हैं, उसी से वो अपनी दिव्य उन्माद दशा में चली जाती हैं। तो कह रही तू क्या अपने भौं के इशारे से जो ये दिखा रहा है कि हम उसमें मोहित हो जाएं और दौड़ी चली हो जाएं, ऐसी हम स्त्रियां नहीं हैं। ऐसी स्त्रियां तुझे वहीं मिलेंगी, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में, ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो तेरे से जो मोहित हो जाए। और औरों की तो बात ही छोड़ दे, लक्ष्मी जो उनके चरण सेवा करती है ना, तो फिर हम कृष्ण के लिए किस गिनती में है, हमें तो कृष्ण किसी गिनती में ही नहीं गिनते। तो उनके पास जाकर कहना जरूर कि तेरा तो नाम उत्तम श्लोक है ना, उद्धव जी को उत्तम श्लोक भी बोला जाता है।
क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे और सारे श्लोकों से भली-भाँति परिचित थे, बहुत बुद्धि थी उनके अंदर। तो कह रहे हैं अच्छे-अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करेंगे, किंतु इसकी सार्थकता किसमें है कि तुम दीनों पर दया करो और नहीं अच्छा सॉरी कृष्ण को कह रहे हैं उत्तम श्लोक, कृष्ण को कहा जाता है उत्तम श्लोक, उद्धव जी को नहीं। कृष्ण को कहते हैं उत्तम श्लोक। कहने जो तुम्हारा नाम है उत्तम श्लोक कौन होता है? तुम तो जीवों पर दया करने के लिए बने हो। तो तुम्हारा तो नाम ही झूठा पड़ गया यहाँ पे। तुम कैसे हम पे दया करोगे? तुम तो हमें तड़पता छोड़ के चले गए, मरने के लिए छोड़कर चले गए। तो तुम्हारा तो उत्तम श्लोक नाम भी बिल्कुल खराब हो गया। उससे तुम्हारी कीर्ति का कुछ लेना-देना नहीं है। फिर कह रही हैं, "अरे मधुकर देख, तू मेरे पैरों पर ना सिर मत टेक।" मतलब वो मधुकर जैसे भिन-भिन भिन-भिन करता है, आरोपित कर रही हैं वो। कह रही मैं जानती हूँ तू जो अनुनय विनय कर रहा है, क्षमा याचना करने में तू बहुत निपुण है और तू कृष्ण से सीख कर आया है कि कैसे रूठे हुए को मनाना है और इसीलिए तू दूत है, संदेशवाहक है कि संदेशवाहक को वैसे भी चाटुकारिता करनी चाहिए कि उन्होंने भेजा है तुम्हें मनाने के लिए। परंतु उद्धव तू ये समझ ले तेरी दाल यहाँ गलेगी नहीं। हमने तो कृष्ण के लिए अपने पति को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, गुरुजनों को छोड़ दिया, लोक लज्जा तक को छोड़ दिया। उसके लिए भी कृष्ण को तनिक भी कृतज्ञता नहीं है। कितने निर्मोही हैं, वो हमें छोड़कर फिर भी चले गए। तू ही बता क्या ऐसे अकृतज्ञ साथ हमें संधि कर लेनी चाहिए? और तू कहता है हमें उस पे विश्वास करना चाहिए। हम कैसे उस पे विश्वास कर लें? वो तो हमें छोड़ के चला गया। कितना सुंदर है ना जब इसकी व्याख्या हम लोग अगले ग्रंथ में पढ़ेंगे। कह रहे हैं एरे मधु देखो अब बता रहे हैं जब वो राम बने थे तब उन्होंने क्या किया। बहुत उलाहना दे रही हैं वो, कृष्ण के सारी लीलाओं का वर्णन कर देंगी यहाँ पे। जब वो राम बने थे तब उन्होंने जो बाली था उसको कैसे छुप गए थे, छुप के मारा था ना। और बेचारी जो शूर्पणखा थी वो उनके पास आई थी अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए, परंतु उन्होंने क्या किया, उसके नाक कान ही काट दिए कि ताकि ये कुरूप हो जाए और हमारे सिवा इसे कोई भोग ना सके। ये भी बता दिया देखो कि शूर्पणखा के साथ उन्होंने क्या किया, कान नाक काट के उसे कुरूप कर दिया ताकि अब इससे कोई शादी ना करे और उससे कह दिया द्वारका लीला में तेव हमारी बनेगी। और फिर ब्राह्मण को देख लो, वामन के रूप में गए बाली के पास, बलि राजा बलि के पास और उन्हें मुंह मांगी वस्तु दी। उन्होंने तो कि जाओ चलो मैं तुम्हें दान में दे रहा हूँ। 3 पग भूमि मांगी और क्या किया, सब कुछ नाप लिया और उसे भी वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। कह रहे हैं कि जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है ना और परेशान रहता है, और श्री कृष्ण क्या काली वस्तु के साथ मित्रता से हमें अब कोई प्रयोजन नहीं है। काले कौवे जैसा है कृष्ण तो, हमारी बलि लेकर भी उसको चैन नहीं पड़ रहा। और यदि तू कहे कि यदि ऐसे ही कृष्ण हैं तो तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर हम सच कहती हैं कि एक बार जिसे उसका चस्का लग जाए ना, जिसने वो रस ले लिया वो उसे छोड़ नहीं पाती, इसलिए हम उनकी चर्चा छोड़ नहीं पाती। हमारा तो प्राण ही वही है। फिर कह रही हैं श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के साथ एक कण का भी जो आस्वादन कर लेता है, एक कण भी जो कृष्ण की लीला का हृदय में प्रवेश कर जाए ना, तो उसका राग द्वेष सुख दुख सारे बंधन छूट जाएंगे। और यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख में दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, बिल्कुल छोड़ देंगे। सब कुछ संसार छूट जाएगा, घंघोर संसार भी उनका छूट जाएगा अगर कृष्ण की रूप माधुरी का रस लग गया। कह रहे हैं देखा हमने भी पूज्यपाद नारायण महाराज जी को हमने देखा कि उनके जो भक्त लोग थे, उनके हृदय में जब भक्ति प्रवेश कर गई तो कैसे उन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति अपने गुरुदेव के चरणों में रख दी। जगन्नाथ जी का भी जो मठ है वो 3 स्टार होटल था, उन लोगों ने भी वो मठ को दान दे दिया। कितनी कितनी वस्तुएं उन्हें कोई कोई ऐसे ही देकर चले गए, बस अब हमें भजन करना है, हमें और किसी वस्तु की कोई दरकार नहीं है। तो क्या कह रहे हैं वो अपने पास कोई संग्रह परिग्रह भी नहीं रखता कि अब तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, एकमात्र कृष्ण 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 कृष्ण। बस कैसे वो कृष्ण मिल जाए, कैसे वो प्रेम मिल जाए। तो कह रहे हैं और वो क्या करते हैं, पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं और दीन दुनिया से जाते रहते हैं। तो उनका तो दीन दुनिया में भी कोई नहीं रहता, वो तो माधुरी कर करके वो भी मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, सब समय अपने कृष्ण नाम में मग्न, हाँ कृष्ण करते करते, और उन्हें कोई दरकार नहीं रहती कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं, जो मिला वही खा लिया, जो बिना नमक का मिला तो, नमक का मिला तो बस पेट भर गया। जैसे रूप गोस्वामी जी का बताया छाछ में ही रह जाते थे वो।
सिर्फ, और फिर सब समय भजन करते थे। तो वो रस की बात है, किसके हृदय में कितना रस है, रस ही इतना आ रहा है, रस ही इतना आ रहा है कि आवश्यकता ही नहीं कि हमने क्या पहना, क्या खाया, पता ही नहीं है। कुछ संसार में क्या है, बेटा है, नहीं है मेरा, पति है, नहीं है, पत्नी है, नहीं है, घर है, नहीं है, पेड़ के नीचे ही आनंद में मग्न है, श्री कृष्ण 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 हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। वही गोपियों की हालत हो रही है कि हमें कौन चाहिए, एकमात्र श्री कृष्ण चाहिए। कह रही है हम तो कृष्ण की लीला कथा छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनका रस, उनका चस्का ही ऐसा है। इसलिए हे उद्धव, हमारी दशा ऐसी हो रही है। अब कह रहे हैं जैसे कृष्ण सार, ये कृष्ण सार शब्द यूज किया गया वहां पे हमारे वेणु गीत में हिरनियों के लिए। जो उसकी भोली भाली पत्नियां होती हैं मृग की, जो कृष्ण सार है, तो उसके जो, वो क्या करती हैं, व्याध के सुमधुर गान का वास वो कर लेती हैं विश्वास, और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं। जैसे हिरनियां होती हैं ना, शिकारी आया, शिकार क्या करता है, बांसुरी बजाता है, तो वो उसके उसमें खींची चली जाती हैं और वो शिकार कर लेता है उनका, और वो फंसकर मारी जाती हैं। तो कह रहे इसी प्रकार जो हम भी भोली भाली गोपियां हैं, तो उस छलिया कृष्ण ने क्या किया, अपनी कपट भरी मीठी मीठी बातों में हमें मना लिया, और उसे हमने सत्य मान लिया। और जो उन्होंने हमें स्पर्श किया, नक्स्पर्श शब्द यूज किया गया यहाँ पर, जो उन्होंने हमें स्पर्श किया, उससे होने वाली काम व्याधि हमें बार 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 वो उनके साथ किया हुआ आलिंगन चुंबन हमें इतना याद आता है। उस स्पर्श में जो सुख था कृष्ण के साथ, उसका हम अनुभव करती रही। इसलिए हे श्री कृष्ण के दूत भोरे, अब इस विषय में तू कुछ मत कह, तुझे कहने की तो कोई वो और बात कहे, अब हम नहीं सुन पाएंगे। हमें बहुत तड़पा के गया कृष्ण, हमें बहुत तड़पा के गया। अब कह रहे हैं हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, अब उसको सखा पे आ गई, उद्धव जी से कह रही जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर से लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा है। तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, जो चाहे वो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या तुम हमें वहां ले जाने आए हो? अजी उनके पास तो जाकर लौटना बड़ा कठिन है, हम तो उसके पास जा चुकी, तुम हमें वहां ले जाके क्या करोगे भमर? उनके साथ तो, उनके वक्ष स्थल पर जो, जिनके रूप में रहती है ना रेखा के रूप में लक्ष्मी जी, वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में करें, उनके वक्ष स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी, वो जो बहुत धनवान है, वो वहां रहती है। तो हमारा उनके पास क्या काम, हम तो बिल्कुल भिखारी ऐसी हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो ब्रज की ग्वालिनी है, दूध बेचकर अपना पेट पालती हैं, तो हमारा निर्वाह वहां कैसे होगा, वहां तो लक्ष्मी जी का स्थान है उनके हृदय पे। अब कह रही हैं अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें ये बताओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण देखो, यहाँ पे अभी तक तो कृष्ण 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 चल रहा था, अभी वो श्री कृष्ण पे आई। श्री कृष्ण जब उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब क्या कि उनकी पत्नी लक्ष्मी, इसलिए श्री लग गया। श्री का अर्थ भी लक्ष्मी होता है। अभी तक तो कृष्ण कर रही थी कि कृष्ण ऐसा है, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नहीं आया था अभी तक के हमारे श्लोकों में। जहाँ लक्ष्मी जी की बात आई वहां श्री कृष्ण हो गए। और अब देखो, अब कह रही है आर्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण, अब मुंह से भगवान की संज्ञा दे रही है, कह रही है गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में सुख से तो है ना? क्या वो कभी कभी नंद बाबा को, यशोदा मैया को, यहाँ के घर सगे संबंधी ग्वाल बालों को भी याद करते हैं क्या, वो भगवान जो तुम्हारे हैं? क्या हम दासियों की कोई बात करते हैं कभी? हे भ्रमर, हमें ये भी बताओ, क्या वो कभी जो दिव्य सुगंध होती है उनकी, जिस जो उनकी भुजाओं में अगर के समान दिव्य सुगंध है, क्या वो हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में ये शुभ अवसर आएगा कभी? तो वो भगवान की संज्ञा दे रही है कि जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, उन्हें हमारी क्या दरकार। हमारा तो ब्रज का ही कृष्ण था ना, बजेत्र नंदन, भगवान को हमसे कोई लेना देना नहीं, तो वो क्या हमारे सिर पे हाथ रखेगा प्रेम से। गोपियों और भ्रमर के बीच इस प्रकार के संवाद में उद्धव गोपियों के प्रेम की प्रकाष्ठा को देखकर नतमस्तक हो गए, और इन 6 श्लोकों द्वारा उन्होंने गोपियों की स्तुति करी। अब वो गोपियों की स्तुति कर रहे हैं इन 6 श्लोकों के द्वारा। तो ये भी स्तुतियां बड़ी अच्छी हैं। इसका भी हम यही अनुवाद ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि दीदी की रिक्वेस्ट है कि इसी वाली क्लास में इस वाले ग्रंथ को पूरा किया जाए। श्लोक पढ़ेंगे तो समय भी जाएगा।
अब उद्धव जी की स्तुति कर रहे हैं दशम स्कंद में 47वें अध्याय में, इसका ये है 48 श्लोक से लेकर है स्टार्ट। अब कह रहे हैं एताम परम तनुभृतो भुवि गोपवध्यो, इस पृथ्वी पर केवल इस गोपी का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है। उद्धव जी कह रहे हैं अब ये बात। उद्धव जी को गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा नजर आ गई कि कितना प्रेम है, कितना उल्हाना दे रही हैं, कितना अधिकार है इनका कृष्ण के ऊपर। अब उद्धव जी उनके चरणों में पलट रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं गोपियों की कि एकमात्र जो इस पृथ्वी पर है ना, गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममयी दिव्य महाभाव में स्थित हो गई। अब उन वो कह रहे हैं कि दिव्य महाभाव गोपियों का, कि इसमें तो कोई भक्त पहुंच ही नहीं सकता, इसमें अधिकार ही एकमात्र राधा रानी का है। प्रेम की जो ऊंची से ऊंची स्थिति है, संसार के भय से भी भीत मुमुक्षु जनों के लिए भी नहीं है, अपितु बड़े बड़े मुनि, मुक्त पुरुष और हम भक्त जनों के लिए भी वांछनीय ही है। तो कह रहे कितनी ऊंची प्रेम की अवस्था है, कितनी ऊंची, इस ऊंचे प्रेम की कोई था नहीं पा सकता। बिल्कुल अनलिमिटेड ऊंचाई है उस प्रेम की, वांछनीय है हमारे लिए, पर हमें इसकी प्राप्ति नहीं हुई। हमें लोभ तो है कि ऐसा प्रेम हमें मिल जाए, पर हमें इसमें प्राप्ति नहीं है और हमें इसकी प्राप्ति हुई भी नहीं। अब कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का जिसको चस्का लग गया, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ याज्ञों में दीक्षित होने की आवश्यकता ही क्या है। कह रहे हैं कि जिसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का चस्का लग जाए, क्या तो वो कुल का बनेगा, क्या वो दीक्षा लेगा, क्या वो यज्ञ में बैठेगा, क्या वो कुलीन बनेगा, क्या वो जातिवाद करेगा। हमने पहले भी बात की थी, जातिवाद, परिवारवाद, देहवाद, राष्ट्रवाद, क्या बुद्धिमानों की सभा, और क्या, वो तो फकीर ही ठीक है, जैसा है बस कृष्ण की मस्ती में मस्त है ना, तो उसे कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अब कह रहे हैं कि जिसकी भगवान की कथा का रस जिसे नहीं मिला, जिसकी भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक, कल्प भी नहीं महाकल्प, तो ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ, जिसने ब्रह्मा का ले लिया जन्म, और जो ब्रह्मांड का मालिक है और जो सृष्टि कर रहा है, और भगवान की लीला हर दिन में, उनके जो एक दिन होता है जिसमें 1000 चतुर्युग दिन के होते हैं, 1000 चतुर्युग रात के होते हैं, और हर चतुर्युग के 28वें मनवंतर में कृष्ण की लीला होती है, तो ब्रह्मा जी वो भी तो देख ही रहे हैं ना। तो अगर उस ब्रह्मा को, जो हर बार जिसके ब्रह्मांड में हर दिन में जो ऐसे 365 दिन होते हैं, उसमें हर दिन में उनकी लीला होती है, और ऐसे 100 वर्ष होते हैं फिर उसके, अगर उस ब्रह्मा की भी उसकी कथाओं में रुचि नहीं हुई, कथा का रस उसने प्राप्त नहीं किया, तो उसका ब्रह्मा होने का लाभ ही क्या हुआ। अब कह रहे हैं केव महास्त्रियो वनचरी वर व्यभिचार दुष्टहा कृष्णे कब चैश परमात्मनि रूढ़ भावा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वनचरी हैं, आचार ज्ञान और जाति से हीन जो गांव की ग्वालिने हैं, कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य प्रेम। अब वो गोपियों की कह रहे हैं कि गोपियां कौन है, वनचरी हैं, वो ग्वालिने हैं, उनके पास तो कोई उपलब्धि भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी वो नहीं है, उनको क्या है, बस कृष्ण से एकमात्र प्रेम। कह रहे कि कितनी, मतलब इनके अंदर कितना प्रेम है, कितना अनन्य, अनन्य मतलब कहीं और अन्य ऐसा प्रेम है ही नहीं। अहो धन्य है, धन्य है, इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को, पहले देखो उनसे ब्रह्मा जी से कंपेयर कर दिया कि इनके आगे तो ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टि करता है, उन्होंने भी नहीं वो रस लिया जो गोपियों ने रस लिया, जबकि ये ग्वाली नहीं है, अनपढ़ है, अल्लड़ है, धनवान भी नहीं है, पर कह रहे हैं इनका प्रेम कितना धन्य है। तब कह रहे हैं कि गोपियों तुम धन्य हो, कि जो इससे सिद्ध होता है कि जो भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जानकर भी उससे प्रेम करे, कि तुम्हें नहीं पता भगवान का स्वरूप क्या है, तुम्हें उनका रहस्य भी नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानती वो कितना बड़ा सृष्टि करता है, तुम तो उन्हें गालियां दिए जा रही हो, तुम तो ये कह रही हो बस हमसे प्रेम था और हमारा प्रेम तोड़ के चला गया, हमारा हृदय छोड़कर चला गया, वो छलिया है, वो कपटी है, वो झूठ बोलता है, वो झूठा है। और अब वो मथुरा में जाके जो है बहुत ज्यादा वो मनमत्त हो गया है वहां की सुंदरियों को देखकर,
तो क्या कह रहे हैं, भगवान के स्वरूप और रहस्य को भी ना जानकर जो उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजाने में भी अमृत पी ले, तो वह अपनी वस्तु शक्ति को से ही पीने वाले को अमर बना देता है। अब वो प्रेम की महिमा कह रहे हैं यहाँ पे गोपियों की ना, कि जैसे अगर अमृत अनजाने में भी पिया जाए, तो भी तो वो कार्य करेगा ना। तो वो कह रहे हैं, गोपियाँ तुम्हें पता नहीं वो उसकी कितनी भगवत्ता है, कि वो भगवान है। तुम तो उसे प्रेमी मानकर उल्हाने दिए चली जा रही हो। तुम्हें उसकी भगवत्ता का भी ज्ञान नहीं, पर क्या भगवान तो भगवान है, तो तुम्हें इसका क्या है, अमरता मिलेगी ही। मतलब इसका अलक्षित रूप से अर्थ ये आएगा कि तुम्हें कृष्ण का प्रेम मिलेगा ही। अब कह रहे हैं, ना अयम श्रेयो अंगा उनितारते प्रसाद। भगवान श्री कृष्ण ने, ये कौन सा हो गया, चौथी स्तुति है उद्धव जी की। 6 स्तुतियां की थी उन्होंने 6 श्लोकों में। अब ये चौथी स्तुति है कि भगवान श्री कृष्ण ने रास उत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बाहें डाल डालकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। इसका जो उल्लेख है बड़ा सुंदर, जो रास का आ रहा है, रास पंचाध्यायी ग्रंथ में आता है, जो पूज्यपाद नारायण महाराज जी द्वारा विरचित है। उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि कैसे कृष्ण ने बाहें डाली हुई हैं, और उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया। वो बाहें क्यों डाली, क्योंकि कृष्ण द्रुत गति से रास कर रहे थे, ऐसे सर्कल में राउंड राउंड राउंड। एक गोपी के साथ एक श्री कृष्ण है। तो और उन्होंने क्या, क्योंकि वो डगमगा रहे थे नृत्य करते करते। गोपियों की नृत्य शैली इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी उनकी नृत्य शैली, कि उसमें जो है ना, कृष्ण अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। ये बड़ा सुंदर हमारे गोस्वामी वर्ग वो करते हैं इसकी व्याख्या। तो उन्होंने क्या किया ना, अपने दोनों हाथों को ऐसे, इधर एक गोपी थी उसके कंधे पे हाथ रखा, ऐसे इधर एक गोपी थी ऐसे एक हाथ रखा। तो क्या कर रहे हैं, वो अपने शरीर का बैलेंस बना रहे हैं। और गोपियां क्या है, उनके बैलेंस को लेके भी बड़ा सुंदर नृत्य का वर्णन है, कि उसमें उसकी तान भी लिखी है, कि कौन सी तान है, कौन सी ताल है, क्या रुझुन चल रहा है वहां पे, और कौन से स्टेप पे उनका एक पैर बाहर जाता है, कौन से स्टेप पे उनका एक पैर फिर पीछे आता है, कैसे वो दाएं मुड़ती हैं, कैसे बाएं मुड़ती हैं, और कैसे कृष्ण अपने आप को उनके कंधों पर हाथ रखकर बैलेंस बनाते हैं। तो ये बड़ी बहुत सीरियस, और हमारे गोस्वामियों की, गुरुदेव की कृपा है कि इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया। हमारी कुछ योग्यता हो तो हम इसे ग्रहण कर पाए। इतना सुंदर उन्होंने वर्णन कर दिया। अब कह रहे हैं, इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया। अब जो उद्धव जी हैं वो उनके रास की बात कर रहे हैं, कि सारे मनोरथ पूर्ण के, यानी आलिंगन किया, चुंबन किया, है ना, जैसे जैसे उनकी इच्छाएं थी वैसे वैसे उन्होंने सब कुछ संपूर्ण किया, इन्हें प्रेम दान दिया। और वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगनी वक्ष स्थल पर जो विराजमान लक्ष्मी जी भी हैं, उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। तो उद्धव जी कह रहे, कितना इनको प्रेम है कृष्ण से, और कृष्ण ने इन्हें कितना प्रेम दिया है। ऐसा प्रेम लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। और जो देवांगनाएं हैं, जो सुगंधित हैं, कांति से युक्त हैं, कमल से सुगंधित हैं, उनको भी ऐसा प्रेम नहीं मिला। तो फिर हम दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। ये भी उन्होंने गोपियों के विषय में कहा। अभी देखो, जब हम भ्रमर गीत ग्रंथ पढ़ेंगे, अभी तो हमारी ये सिर्फ और सिर्फ रूपरेखा है। इस बात का जब हमें एक्सपेंशन मिलेगा कि गोपियों की महिमा क्या है, भ्रमर गीत में देखने को बहुत अच्छे से हमें मिलेगी। जब हमें पता लगे ना गोपियों की क्या महिमा है, तब कहीं जाके गोपी प्रेम का हृदय में कुछ छीटा कोटा हमारे हृदय में आएगा। तब वो लोभ मूलक वस्तु होगी, तो उस लोभ की प्राप्ति के लिए, जब वो लोभ हो जाएगा, तब शायद हमारा भजन कुछ कृपा से, इन गोस्वामियों की कृपा से हमारे हृदय में थोड़ा सा भजन हमारा शुरू हो जाए। क्योंकि जब तक लोभ नहीं जग रहा ना, तब तक तो हमारा भजन संभव होगा ही नहीं। अब आ रही है उनकी स्तुति। आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधम धिनाम। तो इसमें भी कह रहे हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात तो ये है। अब प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि मैं इस वृंदावन में कोई झाड़ी बन जाऊं, कोई लता बन जाऊं, कोई औषधि बन जाऊं, कोई जड़ी बूटी बन जाऊं, घास का तिनका ही बन जाऊं। यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा, तो इन वृंदांगनाओं की, गोपियों की जो चरण धूलि है, वो मुझे निरंतर सेवर करने के लिए मिलती रहेगी। वो आएंगी जाएंगी तो मेरे ऊपर पैर रखती हुई जाएंगी, तो इनकी धूलि से मैं स्नान करना चाहूंगा। इनकी चरण नृत्य से जब मेरा स्नान हो जाएगा, तब मैं धन्य हो जाऊंगा। तो कह रहे, धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना ही कठिन है। जो 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 छोड़ नहीं सकते, हम स्वजनों को नहीं छोड़ सकते, संबंधियों को नहीं छोड़ सकते,
जो वेदों की भाषा है, जो उपनिषदों की भाषा है, उसे नहीं छोड़ सकते। जो स्त्रियों के लिए मर्यादा बनाई गई, है ना? जो गुरुजनों के उपदेश बनाए गए, उसे भी हम नहीं छोड़ सकते। स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल है इन सब श्रृंखलाओं को काटना। कह रहे हैं पर इन्होंने भगवान के लिए उन सबको काटा, तोड़ दिया, सारे लोभ, मोह, स्वजन संबंधी, लोक वेद, मर्यादा सबका इन्होंने तिरस्कार कर दिया और क्या किया? कृष्ण के साथ उनकी तन्मयता, परम प्रेम को प्राप्त कर लिया। औरों की तो बात क्या कहें कि जो भगवत वाणी है, यानी जो श्रुतियाँ हैं, जो उपनिषद हैं, वो भी अब तक भगवान के प्रेममयी स्वरूप को ढूँढ रही हैं, किंतु प्राप्त नहीं कर पाईं। वो भी प्रयासरत हैं, लक्ष्मी जी भी बेल वन में स्तुति कर रही हैं, पर कोई भी इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाया, जो गोपियों ने प्राप्त किया। तो धन्य है ये गोपियाँ। फिर आगे कह रहे हैं, स्वयं लक्ष्मी जी जो हैं, उनकी पूजा करती हैं, ब्रह्मा शंकर उनकी पूजा करते हैं, सारे देवता, पूर्ण काम, आत्मराम और बड़े-बड़े योगीश्वर अपने हृदय में इनका चिंतन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणारविंदों को रासलीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन, विरह, व्यथा शांत की। कि देखो किस बात से हम समझेंगे कि भगवान के चरण कैसे हैं। कि जैसे हम गंगा जी की बात करते हैं, शायद मैंने कल भी बताया था ये, अभी मुझे स्मरण नहीं है मैंने बताया कि नहीं बताया कल। गंगा जी है, वामन अवतार से आई है ना, उनके चरण धोबन है गंगा जी। तो उनकी भी कितनी महिमा है, उस चरण जल की भी कितनी महिमा है, सिर्फ वामन अवतार, वो श्री कृष्ण के एक अंश है। तो और उससे गंगा जी निकली, वो भी पवित्रों को पावन कर देती हैं, सब जगह बहती जा रही हैं। तो कहेंगे वो कृष्ण के चरण कैसे होंगे, जो वास्तव में ही स्वयं अवतारी है, जिसके ये इतने सारे अवतार आए। कभी नरसिंह अवतार आ रहे हैं, कभी वामन अवतार आ रहे हैं, कभी परशुराम अवतार आ रहे हैं, कभी कच्छप अवतार आ रहे हैं, और सबने कितनी कितनी लीलाएं करके दिखाई, सबका कितना कितना विस्तार है। तो जो स्वयं श्री कृष्ण है, जिससे सभी अवतार आए, उनका वैभव कैसा होगा, उनका प्रेम कैसा होगा, कितनी उनके हृदय में वात्सल्य होगा, कितना माधुर्य होगा, कितना सख्य होगा। तो कह रहे हैं उनके चरणों को, उन चरणों को जो इतने महान है, उनको क्या किया गोपियों ने रासलीला के समय अपने वक्षस्थल पर धारण किया और उन चरणों का आलिंगन करके अपने हृदय की जलन और विरह व्यथा को शांत किया। अब कह रहे हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षणशा। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे अपने सिर पर धारण करता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के विषय में जो कुछ गान किया, वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा पवित्र करता रहेगा। देखो यहाँ पे हमारे उद्धव जी की स्तुति अब समाप्त होती है। कितनी उन्होंने गोपियों की महिमा कही ना, कि कितना मेरे को तृण बना दो, गुल्म बता दो, कि इनके जैसा प्रेम मेरे हृदय में भी आ जाए, इनकी मुझे चरण रज मिल जाए, ब्रह्मा शंकर को भी नहीं मिले जिन्हें इन्होंने अपने वक्षस्थल पर रखा। अब गुरुदेव की कमेंट्री आ रही है। गुरुदेव बता रहे हैं कि जो उत्तम भागवत से ही हमें रासलीला का श्रवण करना चाहिए, वही एकमात्र श्रेय है। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने भागवतम में रासलीला के अंतिम चरण में निष्कर्ष दिया कि कृष्ण की रास कथा को श्रवण करने से हृदय की समस्त काम वासना नष्ट हो जाती है। भागवतम के 33वें अध्याय में बताया गया कि विक्रीडितम व्रज वधू भीरिदम च विष्णु। हे परीक्षित, जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग, काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। पर इसका भी श्रवण किससे करना चाहिए? जो जो रास कथा है सर्वश्रेष्ठ, जो हम कहते हैं ना, अपनी जो हम तुलसी परिक्रमा करते हैं, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहार ब्रजेते प्रचार। तो उज्जवल रस क्या है? हमारा परकीय भाव है ना। और जो ये रास हो रहा है, प्रियतम के साथ हो रहा है, परकीय भाव में हो रहा है। तो ये सबसे उच्च, सबसे ज्यादा कृष्ण की अनेक 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 लीलाएं हैं, पर सर्वश्रेष्ठ लीला कौन सी है? उनकी रास लीला। तो कह रहे हैं जो ये रास लीला है ना, जो इसका श्रवण कर ले, पर किसके मुख से श्रवण करना है? जो हमारा व्रज रसिक, रस रसिक वैष्णव हो,
है ना? उसके ठीक-ठीक उसके मुख से जब हम श्रवण करेंगे, तब कहीं जो हमारे हृदय में ये कामनाएँ, वासनाएँ भरी पड़ी हैं, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ही इतना रस आ जाएगा, कितनी सुंदर, कितनी सौम्य, कितनी प्यारी लीला। पर देखो, लोगों के हृदय में काम विकारी उत्पन्न हो जाता है सुन के। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध मुख से सुनते नहीं, वैष्णव से सुनते नहीं। तो उन्हें तो ये लगता है कि कृष्ण और उनके बीच में क्या हो रहा है? आलिंगन-चुंबन हो रहा है, तो उससे उनके मन में विकार आ जाता है और काम विकार और उत्पन्न हो जाता है। तो उनका अधिकार ही नहीं है। अधिकार कब आएगा? पहले शरणागति आएगी, कृष्ण को समझेंगे कि गोपियाँ उन्हीं की काय व्यू हैं। तब कहीं जाके हमारे अंदर वो आएगा कि प्रेम क्या वस्तु है, प्रेम होता है हेतु का प्रेम। कितनी-कितनी व्याख्या प्रेम की इस वाले ग्रंथ में कर दी, भ्रमर गीत में और भी व्याख्या आएगी। तो कह रहे हैं हमें रास कथा का श्रवण हमेशा उत्तम भागवत से करना चाहिए। कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी भी हमारे हृदय को समर्थ नहीं हो पाते उसको परिवर्तन करने की। जो उत्तम भागवत होते हैं वो हमारे हृदय को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए उत्तम भागवत से ही हमें श्रवण करना चाहिए। इसी से हमारे अंदर कामात्मिका भक्ति का प्रवेश हमारे अंदर होता है, क्योंकि वो उत्तम भागवत की संपत्ति है। तो हमारे गुरुदेव को भी हम उत्तम भागवत ही मानते हैं। उत्तम भागवत को मध्यम अधिकार में आके हमें हरिनामक दीक्षा देनी पड़ती है। तो गुरुदेव का सामर्थ्य है कि वो हमारे हृदय में ये सब प्रवेश करा देंगे, पर उसके लिए हमारे अंदर भी पात्रता होनी चाहिए। पूज्यपाद माधव प्रभु प्रभु जी ने कल या परसों की कथा में ये बताया था कि जो एक होता है गुड कंडक्टर, एक होता है बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, उसके अंदर पूर्ण रूप से में इलेक्ट्रिसिटी करंट जाता है ना? उससे पास ऑन हो जाता है और चीज़ चल जाती है। परंतु जैसे लकड़ी है जो बैड कंडक्टर है, उसमें से वो करंट पास होगा ही नहीं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वी आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। तो गुरु को भी एक गुड कंडक्टर होना चाहिए और शिष्य को भी एक गुड कंडक्टर। तो वो जो हमें कंडक्ट करना चाहते हैं, जो बात भगवान की एज इट इज हमारे तक कंडक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जब पात्रता होगी, जब हम गुड कंडक्टर होंगे, तब वो एज इट इज हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। तो कह रहे हैं पहले तो सरलता, बिल्कुल कपट नहीं होना चाहिए और सदगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तब क्या होगा? गुरुदेव तभी हम पे कृपा करेंगे और अपने हृदय की जो वस्तु है, जो कृष्ण प्रेम है उनके अंदर, तब वो एक शिष्य के अंदर उसको प्रकाशित करेंगे। और श्लोक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कह रहे हैं कि जिसका अपने गुरु और शास्त्र के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं है, वह अपराधी है। और यदि वह अपराधी व्यक्ति इन लीला कथाओं का श्रवण करेगा, तो उसके हृदय में मल ही उत्पन्न होगा। निष्ठा के अभाव में रास लीलाओं का श्रवण नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर निष्ठा नहीं है अपने गुरुदेव के प्रति, कृष्ण के प्रति निष्ठा नहीं है, तो हमें रास की लीलाओं की तरफ नहीं जाना चाहिए। आजकल बड़े-बड़े हैं कि हम भी वहाँ रास लीला की कथा चल रही है तो हम वहाँ श्रवण करने चले जाएँ। पर अगर हमारे अंदर निष्ठा नहीं है ना कृष्ण के प्रति, गुरुदेव के प्रति हमारी एकांतिक निष्ठा नहीं है, तो हमें इनका श्रवण ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम उसे धारण करने में असमर्थ हैं। शिव जी ने किया ना विषपान, तो हम तो शिव जी जैसे नहीं हैं। हम ले जाएँगे क्या? तो इसमें भी भागवतम के एक श्लोक से बता भी रहे हैं, नैतत् समाचरेण जातु मनसापि हनीश्वरः। कह रहे जिन लोगों में सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन में भी वैसी बात नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से तो कैसे करोगे तुम? यदि तुमने मूर्खतावश कोई काम कर लिया, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। क्यों? अगर हलाहल विष हमने पी लिया, तो हमारी तो मृत्यु हो जाएगी। शिव जी की तो नहीं हुई। शिव जी के अंदर तो क्षमता थी, तो उनके कंठ में हुआ, वो नीलकंठ बन गए। तो कह रहे अर्थात हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण ने रासलीला की तो हम भी रासलीला करने के अधिकारी हो गए। अगर हम भी अनेक लड़कियों से संबंध रखेंगे, ऐसा नहीं है। वो भगवान है, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है। ऐसा मत करो, तुम मारे जाओगे। देखो कितने कितने बलिष्ठ रूप से गुरुदेव ऐलान कर रहे हैं कि मत करो ऐसा, तुम मारे जाओगे। कृष्ण ने गिरिराज को तर्जनी उंगली पर धारण किया, क्या तुम कर पाओगे? अब कह रहे हैं कि इसीलिए क्या है, हमें भागवतम का अध्ययन अपने आप से स्वयं नहीं करना चाहिए, हमें किसी उच्च वैष्णव के अनुगत्य में अध्ययन करना चाहिए। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने विवरण दिया कि तुम सर्वप्रथम ब्रज प्रेम भक्ति प्राप्त करोगे, तत्पश्चात तुम्हारे हृदय में सभी प्रकार की कामनाएं नष्ट हो जाएंगी और गोपियों की और रासलीला की कथाएं अत्यधिक बलशाली औषधि हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेम कूट-कूट के भरा है। कृष्ण प्रेम, सारे अष्ट सात्विक विकार, संपूर्ण प्रकार का प्रेम, संपूर्ण प्रकार की लीला है ये रासलीला। पर इसके लिए हमारे अंदर भी तो योग्यता होनी चाहिए।
बड़े सुंदर रूप से इसका एक उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं, जैसे एक चेयर है, चेयर पे एक ही व्यक्ति तो बैठ पाएगा, अगर हमने उस पे 4 व्यक्ति बिठा दिए तो उसके चारों पहिए टूट जाएँगे और वो नष्ट हो जाएगी। तो किसी वस्तु पे जो आर्किटेक्ट भी होते हैं या मकान भी बनाया जाता है तो उसकी नींव, कितने माले उसके ऊपर बनाने हैं, उसके अनुसार उसकी नींव रखी जाती है। तब उतने माले उस पे खड़े होते हैं, एक ही नींव पे तो सारे माले नहीं खड़े हो जाएँगे ना। तो कह रहे पहले हमारा हृदय, पहले हमारा तत्व ज्ञान, हमारा अनुगत्य, हमारी शरणागति, हमारा भजन, पहले तो हमारी नींव ऐसी बन जाए जिस पे जाके कृष्ण प्रेम की बिल्डिंग बने, है ना? तो ये बलशाली औषधि तो है, पर किंतु हमें क्या करना होगा, पहले तो गुरुदेव के प्रति शरणागति रखनी होगी, एकांत की निष्ठा रखनी होगी, तब कहीं जाके एक प्रमाणित गुरु, जो कि प्रमाणित किसे कहेंगे? जो गुरु परंपरा से आ रहे हैं, ऐसे-वैसे नहीं कि जिसके कोई गुरु परंपरा ही नहीं है और उसे हमने गुरु मान लिया, तो वहाँ हम नष्ट हो जाएँगे। जैसे आजकल प्रचलित है एकादशी मत रखो, सिर्फ राधे, राधे, राधे बोलते रहो, तो ऐसा महाप्रभु ने नहीं कहा, तो उसकी कोई प्रामाणिकता ही नहीं है, इसलिए हम उस बात को कभी नहीं मानेंगे, वहाँ हम नष्ट हो जाएँगे। तो कह रहे हैं उसी के मुख से हम रास कथा का जब श्रवण करेंगे, क्यों? क्योंकि उनका अधिकार है, वो वहाँ से आ रहे हैं, वो मंजरी भाव में हैं, उन्हें राधा रानी ने ही भेजा। जब वो हमें सुनाएँगे तो ठीक, ठीक, ठीक रूप में सुनाएँगे। जैसे हम कोई मल हो गया, जैसे मानो कोई जैसे कानाफूसी का उदाहरण दिया जाता है। एक बात कही गई, तो दूसरे ने सुनी, उसने तीसरे को बताई, उसमें 1 शब्द जुड़ गया, तीसरे ने चौथे को बताई, 2 शब्द कम हो गए, उसने 5वें को बताई, 4 शब्द और जुड़ गए। तो वो बात फैलते, फैलते, फैलते हम तक जो कंडक्ट हुई, उस बात में बहुत कुछ विकार आ चुका था, बहुत सारा पॉल्यूशन था, जैसे गंगा जी शुद्ध निकलती हैं हिमालय से, है ना? पर आते, आते, आते कितना पॉल्यूशन कैरी कर लेती हैं, यमुना जी शुद्ध होती हैं पर कितना पॉल्यूशन कैरी कर लेती हैं, तो हमें पॉल्यूटेड मिलती हैं। तो इसी तरह कथा भी पॉल्यूटेड हो जाती है। तो हमें एज़ इट इज़ सुनने के लिए कि वहाँ धाम में वास्तव में लीला क्या है, वास्तव में कृष्ण प्रेम कहाँ है, तो हमें उसके श्रवण के लिए ठीक-ठीक रूप में श्रवण करना होगा। किससे? जो ठीक-ठीक रूप में कृष्ण को जानता हो, जो हमें ठीक-ठीक रूप में कृष्ण के बारे में बता पाए। तभी कहीं जाके कहते हैं ना परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, परफेक्ट गुरु परफेक्ट शिष्य, परफेक्ट श्रोता परफेक्ट वक्ता। तो अभी तक बताया गया सर्वश्रेष्ठ श्रोता कौन? राजा परीक्षित महाराज। और सर्वश्रेष्ठ वक्ता कौन? भागवतम के सुखदेव गोस्वामी पाद। तो आज हमारा ये ग्रंथ हमारा पूर्ण हुआ। पूज्य पाद वन महाराज जी की जय हो, भागवतम ग्रंथ की जय हो, सुखदेव गोस्वामी पाद की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।